गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने जो पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी एज ग्रुप के हिसाब से हम किस तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एपिसोड 1 बनाया, जिसमें हमने बताया कि माइनर के लिए हम किस तरीके से अकाउंट खुलवा सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हमारे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अपनी एज में जो उनकी एज होगी, मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे पहले माइनर को पहले करना है एम्पावर हमने 18 साल तक के लिए। 18 साल के बाद जो हमारा फंड होगा, जो बच्चे के नाम पे जो फंड होगा, उसमें से 50% हम री इन्वेस्ट कर देंगे फर्दर उसके रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमें बनाना है। और जो हमारा 50% फंड होगा वो उसकी एजुकेशन के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एपिसोड 1 के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। अब एपिसोड 2 कहता है 18 से 40। देखो, 18 से 40 का मतलब क्या है कि अभी 18 से लेकर 22 साल तक यानी 4 साल, 25-26 साल तक यानी 6 साल। अगर इन केस मान लीजिए कि आप 1 से 18 साल तक आप अपने बच्चे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, उसको फाइनेंशियली आप एम्पावर नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है। 18 साल का अगर बच्चा है आपका, 19 साल का, 20 साल का है, तो आपको क्या करना है कि उसका डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है। ठीक है, उसको गाइड करके खुलवाना आपने है, क्योंकि वो बिल्कुल नासमझ होगा। इस एज में बच्चों को सिर्फ पॉकेट मनी चाहिए और उसको उड़ाना उनको आना चाहिए। तो उनको ये बताइए कि पॉकेट मनी हम आपको देंगे, लेकिन पॉकेट मनी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि फाइनेंशियली भविष्य में किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका डीमेट अकाउंट खुलवाना है। डीमेट अकाउंट में आपको ही जो आपके आप पॉकेट मनी की तरह उसको दे रहे हो ना, उसी तरीके से आपको उसके अकाउंट के अंदर आपको कम से कम 1000 रुपीज पर मंथ आपको डालना है। और उसको एक ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर, ईटीएफ इन्वेस्टर कैसे बनना है, या म्यूचुअल फंड में किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी जानकारी, सारी लर्निंग उसको देनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके की लर्निंग उसको नहीं देंगे और उसके अकाउंट में आप डालते रहेंगे, तो एक दिन वो सेल करके और वो फिर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए आपको इसके साथ साथ माइंड सेट भी डेवलप करना चाहिए। देखो, आपके पास पैसा है, लेकिन क्या आप उसे रिटेन कर पा रहे हो? क्या आप पैसे से पैसा बना पा रहे हो? ये जो पैसा आपके पास है आप उसी को उड़ाए जा रहे हो, एक दिन वो खत्म हो जाएगा और आप गरीबी की तरफ जो है ना, गरीबी वाली लाइन में लग जाओगे। तो आप अगर ये चाहते हो कि पैसे आपके ग्रो करें, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि वो भविष्य में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की, कि 1000 से 2000 रुपये आप महीने के उनके डीमेट अकाउंट के अंदर आप जमा करते रहिए, जमा करते रहिए। आपने 6 साल जमा कर दिए, 6 साल के बाद आप कुछ अमाउंट आप जमा कीजिए। और जब वो जॉब लग जाएगा तो उसको ये कहना है कि आपने कम से कम 50 साल तक, जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाते हो, तब तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बाकी रूटीन एक्टिविटीज सारी वैसी चलती जाएंगी। जो आपकी सैलरी से 10%, 15% जो भी कुछ भी होगा वो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, क्योंकि स्टार्ट हमने किया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको पूरा करना है। ठीक है, इस तरीके का आप एक विजन उसको देंगे बच्चे को, तो बच्चा उस विजन को लेने के बाद आपकी बात मानेगा और धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टमेंट वो भी करना स्टार्ट कर देगा। आप अगर 1000 रुपये भी कर रहे हैं ना, आप अगर मान लीजिए 4000 रुपये कर रहे थे, 5000 कर रहे थे, तो आप रिड्यूस कर दीजिए उसको। आप 3000 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए। और उसको कहना है कि आपको इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ानी है। मतलब अब 5000 उसको करना है तो 2000 आप करेंगे।
तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। और अगर ये नेक्स्ट 30 ईयर्स तक अगर इन्वेस्टमेंट होती है, नेक्स्ट 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट होती है, और कम से कम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अगर मान लीजिए आप उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए अगर आप जमा कर देते हैं, तो 3 लाख रुपए, जो आपका 3 लाख रुपए है लमसम 22% के हिसाब से होगा, और ये होगा नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। 30 ईयर्स के लिए मतलब आपने 3 लाख रुपए जमा किए 30 साल के लिए, ये आपके हैं, अभी उसका नहीं है। तो ये समझ लो कि 11 करोड़ रुपए उसके पास होंगे। 30, 3 लाख रुपए का 11 करोड़ होंगे अगर 30 साल के लिए जमा कर दिया। बिल्कुल 3 साल के लिए तो जमा करना ही पड़ेगा, जब वो 50 साल का होगा तो 11 करोड़ आपका, आपके उससे होगा। अगर मान लीजिए कि 5 लाख रुपए वो भी जमा करता रहता है, 5 लाख रुपए अगर वो SIP करता रहता है 22% के हिसाब से, अगर आप 18% पे आप लगा लीजिए, वो भी 7 करोड़ के आसपास आता है। तो अगर आप 3 लाख के सांस पे लगाते हो तो 4 आ गया, तो 4.5 ये हो गया, 4 लगा लीजिए, 4 ये हो गया, 5 लाख उसने जमा किया, तो कितना हो गया, 7 और 4 11, यानी कि उसके पास 50 साल में 10 करोड़ रुपए होंगे उसके पास। तो आप समझ लीजिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। 30 साल, अब आप में से कोई कुछ लोग ये भी कहने लगोगे कि यार 10 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी 30 साल बाद। भाई वैल्यू तो होगी, वैल्यू क्यों नहीं होगी। आज अगर मान लीजिए, आज अगर 2 करोड़ रुपए आज जो वैल्यू है, वो 40 साल बाद जो 10 करोड़ की वैल्यू होगी, आज 2 करोड़ की है, क्या आज अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो 40 साल बाद जो 10 करोड़ रुपए होगा उसमें भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम इसके लिए प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। और अगर हम ये प्रेडिक्ट करें कि आज अगर 1 करोड़ रुपए भी मिनिमम आपके पास है, तो भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अगर 40 साल बाद आपके पास 10 करोड़ रुपए है, तो आज के 1 करोड़ मिनिमम लगा लीजिए, 1 करोड़ और 40 साल बाद 10 करोड़ रुपए बराबर है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर आप इसमें, अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप इसके अंदर अगर आ, इसके अंदर अप्लाई करते हो, तो फिर भी क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और उसके रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, सिर्फ 5 और 3 8 लाख के आसपास किया, और हमें 10 करोड़ का हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये पैसा हमें छोड़ देना है, ये रिटायरमेंट के लिए पैसा है, इस पे आपको कोई भी टच नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके जो आगे की जनरेशन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम कहना चाहते हैं वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। ये एपिसोड 2 है, इसमें 18 से 40 साल के जो लोग हैं, यूथ हैं, यूथ को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों अपने भविष्य में। यानी कि जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कंपाउंडिंग होके जो आपको मिलेगा, वही चीज़ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज़ें हमें यूथ को बताना है, अगली जनरेशन को बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।